रात के करीब 11:30 बजे गांव के किनारे बने कच्चे घर के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल तो थे, लेकिन उनमें बरसने की ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। दूर कहीं सूखी जमीन पर चलती हवा से उठती धूल उस सूखेपन की कहानी कह रही थी, जो पिछले कई सालों से उस गांव की किस्मत बन चुका था। उसी घर के बाहर एक पुरानी चारपाई पर बैठा रामू किसान आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि चिंता थी। वह बार बार बादलों को देखता और मन ही मन सोचता कि शायद इस बार वे बरस जाए। लेकिन हर बार की तरह यह उम्मीद भी अधूरी रह जाती। रामू की उम्र करीब 40 साल थी, लेकिन उसकी झुकी हुई कमर और चेहरे की झुर्रियां ये बताती थीं कि उसने उम्र से कहीं ज्यादा संघर्ष देख लिया है। उसके पिता भी किसान थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी जमीन पर गुजार दी थी, जो अब सूख कर बंजर हो चुकी थी। उस जमीन से ही रामू की पहचान थी, और वही अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी। उसके घर के अंदर उसकी पत्नी सीता चूल्हे के पास बैठी थी, जहां मुश्किल से 2 रोटियां बन रही थीं। आटे का डिब्बा लगभग खाली हो चुका था और दाल भी बस थोड़ी सी बची थी। उसने धीमे से आवाज लगाई, रामू आ जाओ, खाना तैयार है। रामू धीरे धीरे अंदर आया और बच्चों की तरफ देखा। उसका बेटा छोटू और बेटी गुड़िया दोनों कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वे चुप थे। शायद उन्होंने हालात को समझना सीख लिया था। सीता ने रोटियां बच्चों के सामने रख दी और खुद खाली हाथ बैठ गई। रामू ने पूछा, तुम नहीं खाओगी? सीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन रामू जानता था कि यह झूठ है। उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने मना कर दिया। उस रात घर में सिर्फ रोटियां नहीं, बल्कि खामोशी भी बंटी थी। खाना खत्म होने के बाद बच्चे सो गए, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वह बाहर आकर फिर से आसमान की तरफ देखने लगा। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगीं। किसान की जिंदगी बारिश के भरोसे होती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ गया। उसने अपने पुराने औजार उठाए और खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कई सूखे खेत दिखाई दिए। कहीं कोई हरियाली नहीं थी, बस बंजर जमीन और टूटी हुई उम्मीदें थीं। खेत पर पहुंचकर उसने मिट्टी को हाथ में लिया। वह इतनी सूखी थी कि मुट्ठी में लेते ही धूल बनकर उड़ गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और काम में लग गया। वह जानता था कि हार मान लेना आसान है, लेकिन उससे कुछ नहीं बदलेगा। दोपहर के समय गांव में खबर फैल गई कि बैंक के अधिकारी कर्ज वसूलने आ रहे हैं। ये खबर सुनते ही रामू का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने भी पिछले साल बीज और खाद के लिए कर्ज लिया था। कुछ ही देर में एक जीप उसके घर के सामने आकर रुकी और उसमें से एक सख्त चेहरे वाला अधिकारी उतरा। उसने कागज निकालते हुए कहा, रामू, तुम्हारा कर्ज अब बहुत बढ़ चुका है। अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो जमीन नीलाम कर दी जाएगी। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जमीन जो उसके बाप दादा की निशानी थी, वही अब उससे छिनने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, बस थोड़ा समय दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी होगी तो मैं सब चुका दूंगा। लेकिन अधिकारी ने सख्ती से कहा, अब और समय नहीं मिल सकता। यह कहकर वह चला गया। रामू वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उस रात उसने कुछ नहीं खाया और चुपचाप बैठा रहा। सीता ने उसे समझाने की कोशिश की, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन रामू के मन में डर बैठ चुका था। अगले दिन वह गांव के चौपाल पर गया, जहां कुछ बुजुर्ग किसान बैठे थे। उसने अपनी परेशानी बताई और पूछा, अब क्या करें? तभी एक बुजुर्ग ने कहा, पहले यहाँ एक बड़ा तालाब हुआ करता था, जिससे पूरे गांव को पानी मिलता था। अगर उसे फिर से बना दिया जाए तो शायद हालात बदल सकते हैं। यह सुनकर रामू के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने उसी समय फैसला किया कि वह इस काम को शुरू करेगा। वह घर घर गया और लोगों को समझाने लगा, अगर हम सब मिलकर तालाब बनाएं तो हम अपनी जमीन बचा सकते हैं। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, क्योंकि सब अपने अपने दुखों में उलझे थे। लेकिन जब रामू ने खुद फावड़ा उठाकर काम शुरू किया, तो धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे। उसकी पत्नी सीता भी आई और बोली, अगर हम अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी होगी। दिन रात काम चलता रहा। धूप में पसीना बहता, हाथ छिल जाते, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों में गांव के लगभग सभी लोग इस काम में लग गए।
बच्चे भी छोटे छोटे कामों में मदद करने लगे। यह सिर्फ एक तालाब नहीं था, यह उनकी उम्मीदों का निर्माण था। कुछ हफ्तों बाद आसमान में काले बादल छाने लगे। इस बार उनमें एक अलग सी गहराई थी, जैसे वे सच में बरसने वाले हों। और फिर एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें गिरी और फिर तेज बारिश होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे नाचने लगे और वह अधूरा तालाब धीरे धीरे भरने लगा। पानी को देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में खेतों तक पानी पहुंचने लगा, मिट्टी में नमी लौट आई और जीवन फिर से जाग उठा। रामू ने अपने खेत में बीज बोए और इस बार उसने पूरे मन से मेहनत की। हर सुबह वह खेत जाता और पौधों को बढ़ते हुए देखता, जैसे वह अपने सपनों को हकीकत बनते देख रहा हो। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद उसके खेत हरे भरे हो गए। फसल लहलहाने लगी। जब कटाई का समय आया तो उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपना पूरा कर्ज चुका दिया। बैंक का वही अधिकारी जब फिर उसके पास आया तो इस बार उसके चेहरे पर सख्ती नहीं बल्कि सम्मान था। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से सब कुछ संभव है। रामू ने मुस्कुराते हुए अपने खेत की तरफ देखा और कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। उस दिन गांव में खुशियां मनाई गईं। हर घर में रोटी थी, हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर दिल में उम्मीद थी। रामू ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन धन्यवाद किया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान हार न माने और सब मिलकर काम करे, तो हर सूखी जमीन फिर से हरी हो सकती है। और उस दिन के बाद रामू सिर्फ एक गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया, जिसने यह सिखाया कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और एकता में होती है। और यही वो सीख थी जो पीढ़ियों तक उस गांव में गूंजती रही।